विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो बागी विधायक हैं वो इस्तीफा दे सकते हैं। ये जानकारी इस वक्त अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, सूरत में तमाम ये बागी विधायक जो मौजूद हैं, अब ये बड़ी खबर आ रही है कि इस्तीफा जो है वो दिया जा सकता है। क्या अच्छा, रविकांत कुछ कह रहे हैं, रविकांत बोलिए। देखिए, अब से कुछ ही देर बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो कि महाराष्ट्र की सियासत पर अच्छी खासी नब्ज रखते हैं, वो हमारे सहयोगी चैनल से बात कर रहे हैं। यहाँ पर विनय सहस्त्रबुद्धे जी हैं, हम तस्वीरों में दिखा सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद मैं उनसे ये बातचीत करूंगा और महाराष्ट्र की सियासत में क्या कुछ चल रहा है और बीजेपी की रणनीति क्या रहने वाली है, क्या विधायकों के इस्तीफे कराए जाएंगे या फिर जो है भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तो फिलहाल कुछ देर के लिए हिमांशु आप हमारे साथ रुके रहिए, आप किसी और खबर पर जा सकते हैं। जैसे ही वो यहां फ्री होते हैं मैं बातचीत करता हूं और ये जानने का प्रयास करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की आखिरकार रणनीति क्या रहने वाली है। रविकांत, जैसे ही आप बात शुरू करेंगे हम दोबारा आपके पास आ जाएंगे, लेकिन अमित की बात जो अभी आधी रह गई थी, अमित आप अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। देखिए, ये हिमांशु, ये जितने भी विधायक हैं ये गुजरात भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, कद्दावर नेता मैं बताना चाहूंगा, उनसे सीधे संपर्क में हैं और उनके साथ उनने लगातार बातचीत की। जो ये मेरिडियन होटल में रुकने की बात है वो भी उनसे बात की गई थी और उसी वजह से इस होटल में कमरे बुक कराए गए थे। और उस नेता की हम बात करें तो उस नेता ने आज सारे जो अपने कार्यक्रम थे योग दिवस के वो रद्द कर दिए थे। वो लगातार कल से वहां पे सूरत में मौजूद हैं और जब वो आए तो उन सारे नेताओं को, बागी विधायकों को, एकनाथ शिंदे को वहां पे वेलकम किया गया और वहां पर जिस तरह से पुलिस का बंदोबस्त बनाया गया है, सुरक्षा घेरा बनाया गया है, यानी ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने भी नेता हैं वो गुजरात बीजेपी के संपर्क में है, गुजरात बीजेपी नेता के संपर्क में है। तो ये खेला जो है ये गुजरात में हो गया है, महाराष्ट्र के सरकार के मंत्रियों का, विधायकों का, उद्धव सरकार का। और साथ ही साथ दूसरी बड़ी बात ये बता दूं आपको कि ये जितने भी विधायक हैं, बागी विधायक हैं, ये सारे विधायकों ने मन बना लिया है एक सुर में, अगर इनकी बात नहीं बनेगी तो ये विधायक सारे इस्तीफा देंगे। ये सूत्रों की जानकारी है। हाँ। और जिस तरह से आज होटल के अंदर जो बॉडी लैंग्वेज था, मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि सारे विधायक जिस तरह से एक डिसिप्लिन में एकनाथ शिंदे के साथ में बात कर रहे थे, रिलैक्स मूड में थे, यानी अब उन्होंने ये तलवार निकाल ली है, चाहे जो होगा इस बार आर पार की लड़ाई होगी। और एकनाथ शिंदे बाला साहब ठाकरे के समय के वो बड़े नेता, शिवसेना के कद्दावर ने, इसी वजह से ये मन बना। उन विधायकों ने एकनाथ शिंदे के साथ में अपना हाथ जोड़ा है और करने वाले तो उनके साथ में जो उनके समर्थक विधायक पहुंचे हैं, क्या वो तभी इस्तीफा दे देते हैं? क्या कुछ होने वाला है? लेकिन अतुल, याद होगा आपको सियासत पर तगड़ी पकड़ है उनकी। विनय सहस्त्रबुद्धे जी हमारे साथ हैं। विनय जी, अचानक घटनाक्रम बदल गया है, जो है 21 विधायक जो हैं शिवसेना के वो संपर्क में नहीं है। आपको क्या लगता है कि उद्धव सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है और बीजेपी वहां पर अब आगे की प्रक्रिया के लिए कदम बढ़ाएगी? देखिए, हर समय मुख्यमंत्री इनएक्सेसिबल कैसे होता चलेगा? कभी तो एमएलए भी इनएक्सेसिबल हो जाएंगे। तो अभी एमएलए ने देखा कि वैसे भी बड़े साहब इनएक्सेसिबल होते हैं, तो हम भी थोड़े समय के लिए इनएक्सेसिबल, आउट ऑफ रीच हो जाएं। तो उनकी इच्छा है, वो उनकी स्वीट विल है, उसके आधार पर ये हो रहा है। मुझे लगता है कि ये जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी है, ये अपनी अंदरूनी जो विसंगतियाँ थी उससे भरा हुआ एक सरकार नाम का कुनबा वहाँ पर राज कर रहा था। न कोई विचारों की समानता थी, न कोई एक समान दिशा में जाने की कोई सोच थी। केवल ठाकरे घराने को हम भी राज कर सकते हैं ये दिखाना था और वो दिखाने की अपनी मंशा से उन्होंने इस पद्धति की एक सरकार बनाई जो चलनी ही नहीं थी। तो आधा समय उनका बीत गया। अब जो भी वहाँ के विधायक हैं वो अगर अलग विचार कर रहे हैं तो दोष सरकार के कप्तान का है। विनय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के बाद शिवसेना के बड़े नेता हैं और सारे विधायक उनके संपर्क में हैं और विधायक गुजरात पहुंचे हैं, सूरत में बताए जा रहे हैं। 9 और विधायक संपर्क से कट चुके हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी सरकार है अब वो अल्पमत में आ चुकी है? देखिए, चीज़ों को थोड़ा और आगे आने देने के लिए थोड़ा रुकना चाहिए। घटनाक्रम किस पद्धति से विकसित हो रहा है इस पर पैनी नज़र रखे हैं हमारे सारे नेता। और मैं मानता हूं कि कुछ ही
घंटों में शायद खुलासा हो जाएगा। इन सारे जो हमारे विधायक हैं जो सूरत गए हैं उनकी क्या मंशा है, क्या विचार है, और बदसूरत होता महाराष्ट्र अगर उसको अच्छी एक छवि देनी है तो उसके लिए अगर उनका कुछ विचार अलग पद्धति से है तो वो स्वयं प्रकट करेंगे, बाद में इस पर टिप्पणी करना उचित होगा। सर, लेकिन शिवसेना कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग की, आप लोगों को 5 सीट एमएलसी की आ गई। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि उनके अंदर फूट पड़ चुकी है, इसका फायदा बीजेपी पॉलिटिकली उठाएगी। देखिए, ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक स्थिति में कभी कोई खाई नहीं रहती, कोई ना कोई आकर उसको तो पाट देता ही है। तो अगर बीजेपी के लिए ये दायित्व निभाने की आवश्यकता पड़ती है तो स्वाभाविक पार्टी का नेतृत्व उस पद्धति से विचार करेगा। मगर सवाल ये है कि इतने सारे मतलब राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव और अंदरूनी जो असंतोष है इसका महाविकास आघाड़ी को एहसास नहीं आया, और खुद को चाणक्य कहने वाले कई सारे लोग इस पद्धति से हमारे विधायकों की जो इच्छा है, मंशा है, आकांक्षा है उसको दबोचते रहे। मैं मानता हूं कि ये विकृति थी जिसका परिणाम सामने आ रहा है। आखिरी सवाल सर, इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है कि अभी विधायकों की संख्या 21 से बढ़कर 35 हो गई है। 35 विधायक अब संपर्क में है, तो ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि सरकार जो है अल्पमत में आ गई। आप लोग फ्लोर टेस्ट के लिए कहेंगे? देखिए, वैसे मैंने कहा कि हमारे जो पार्टी के विधानमंडल दल के नेता है, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी इस विषय में खुलासा करेंगे, मगर चीज़ें प्रोग्रेसिवली अनफोल्ड हो रही है। एक बार ये घटना चक्र पूरा हो जाने दीजिए, मैं मानता हूं कि खुलासा अपने आप हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, कहा यह जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं, वो देवेंद्र फडणवीस, CR पाटिल और केंद्र के बड़े नेताओं के संपर्क में। तो संकेत तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं कि बदलाव, परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, मैं जिस ठाणे शहर से आता हूं वहीं से एकनाथ शिंदे आते हैं, तो वो तो एक नाथ ऐसे हैं जिनको सुशासन की बड़ी प्यास है, सुशासन के लिए बड़े उत्सुक है। अगर उनको दिखाई दे रहा है कि इस रास्ते से सुशासन नहीं हो रहा, हो सकता है वो दूसरा रास्ता चुन ले। विनय जी, आपने कहा कि आप भी ठाणे से आते हैं, एकनाथ शिंदे भी आते हैं, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ बता रही कि खेल हो चुका है लगता है। नहीं, ऐसा तो कहने की जरूरत नहीं, हम तो हमेशा मुस्कुराते रहे हैं। मगर मैं मानता हूं कि एकनाथ शिंदे जमीन से जुड़े एक अच्छे कार्यकर्ता है। उनको अगर ये लग रहा है कि उनकी आकांक्षा, और उनकी आकांक्षा क्या होती है, महाराष्ट्र की जनता की विकास की आकांक्षा, उसकी प्रतिपूर्ति हो नहीं रही, तो हो सकता है कि वो अलग सोचे। तो चलिए, विनय सहस्त्रबुद्धे जी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि ये बहुत हद तक निर्भर करता है कि एकनाथ शिंदे का बिल्कुल रविकांत, आपके पास हम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि 35 का आंकड़ा सूरत में इस वक्त मौजूद है। जो खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर